घंटे तक आपने बैठा करके रखा बिहार के तमाम पुलिस पदाधिकारियों का। इतनी तत्परता तो अभी अटल पथ पर डकैती हुई है उस पर आप नहीं दिखा रहे हैं। और नीतीश जी का शराबबंदी ने यहाँ शराब की जो खपत है उसको मैंने कम नहीं किया है। इसी कमजोर आदमी है, तो कमजोर आदमी कोई कदम उठाता है और उसको पता चल भी जाता है कि। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बीते दिन शराबबंदी पर मैराथन तकरीबन 6 से 7 घंटे मंथन चली। परिणाम जो निकलकर सामने आया, जिसमें तमाम मंत्री, तमाम जो बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद थे, और जो परिणाम देर शाम निकल के आया यही कि जमींदार जो चौकीदार है, थानेदार है, जिम्मेवारी और जवाबदेही उनकी है। अब शराबबंदी को लेकर अगर उनके क्षेत्र में कुछ गलत, अगर शराबबंदी अगर नहीं लागू होती है, जांच में पकड़े गए तो 10 साल के लिए नप जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी हैं। आप लोग बड़े अधिकारियों पे सवाल उठाए थे कि एसपी तक संलिप्तता है, लेकिन अब सवाल जमींदार पे आ गई है, चौकीदार पे आ गई है। देखिए, नीतीश जी की समीक्षा बैठक जो है उस मामले में तो नीतीश जी का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड टूटने वाला नहीं है। आगे कोई भी चीफ मिनिस्टर बनेगा या इसके पहले जो भी चीफ मिनिस्टर पर रहे हैं, किसी ने इतनी समीक्षा बैठक नहीं की है। अब हमने देखा कि नीतीश जी ने कहा है कि गांव में शराब बिकेगा तो चौकीदार पकड़ा जाएगा, चौकीदार को खबर करना होगा। और जो शराब माफिया चौकीदार का मर्डर करेगा तो उसमें हम नीतीश जी से कहेंगे कि हर चौकीदारों को सुरक्षा प्रहरी जो है प्रावधान किया जाए, ताकि वो खबर दे कि फलाना आदमी गाँव में शराब बेच रहा है और वो आदमी उसको जान से मारने आए तो सुरक्षा प्रहरी जो है उसकी सुरक्षा करे। ये ढोंग के अलावा क्या है? ये तेजस्वी यादव ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने सवाल किया है, कितनी मैंने इसकी संख्या बताइए कि इसके पहले कितनी समीक्षा बैठक जो है शराब को लेकर आप कर चुके हैं, ये आप बताइए। तो बताना चाहिए नीतीश जी को। और इन समीक्षा बैठकों का नतीजा क्या निकला है? वही ढाक के 3 पात जो पहले आप कहते थे कि सख्ती के साथ लागू किया जाएगा, आप पीछे नहीं हटेंगे, ये पदाधिकारी नपेंगे तो वो पदाधिकारी नपेंगे। इसके अलावा कोई नई बात तो आपने कही नहीं। 8 घंटे तक आपने बैठा करके रखा बिहार के तमाम पुलिस पदाधिकारियों का। इतनी तत्परता तो अभी अटल पथ पर डकैती हुई है उस पर आप नहीं दिखा रहे हैं। उस पर डीजीपी या थानेदार नहीं नपेंगे, लेकिन अटल पथ पर एक बोतल शराब लिए हुए कोई पकड़ा जाए तो उसमें थानेदार जो है नप जाएंगे। यही है। और हालत क्या है यहाँ बिहार में? जितने लोग पकड़े गए हैं वो सब के सब जो है पिछड़े समाज के, दलित समाज के, अति पिछड़े समाज के यही लोग हैं। कोई जो है ब्राह्मण समाज का खोजिए, राजपूत समाज का खोजिए कि भाई जेल में कितने लोग हैं, तो शायद ही गलती से मिले। ये हालत है। तो शराब पीने वाले, शराब बेचने वाले क्या यही लोग हैं? इसी तबके के लोग हैं। जेल में लोगों को रखने की जगह नहीं है, जो कोर्ट है, अदालत है, वो परेशान है, लंबी लाइन है इसी तरह का। आप कह रहे हैं कि साहब जो निकलता है जेल बेल पर, हमने देखा कि डीजीपी का बयान आया है कि जो निकलता है वो फिर से शराब बेचने लगता है। अरे जो मर्डरर है, क्रिमिनल है, वो भी निकलता है तो क्राइम करता है। लोग खाएंगे कहाँ? बिहार में इतनी गरीबी है, बिहार में इतनी बेरोजगारी है, लोग खाएंगे कहाँ? अभी जो कोरोना काल में, उसके पहले आर्थिक मंदी थी, कोरोना काल में लोग, कितने लोग बेरोजगार हुए। जो हम लोगों के यहाँ के लोग बाहर में जाके काम करते थे, सब लौट के आए हैं। कुछ लोग गए हैं वापस, लेकिन सब के सब लोग नहीं गए हैं वापस। वो करें क्या? तो अपराध तो यहाँ रोकना और शराब को रोकना ये असंभव चीज़ है। आप नहीं रोक सकते हैं शराब को, आप उसको सीमित कर सकते हैं, आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और नीतीश जी का शराबबंदी ने यहाँ शराब की जो खपत है उसको मैंने कम नहीं किया है। शराबबंदी के पहले जो शराब की खपत थी लगभग उतनी ही खपत आज है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जो बहुत ही विश्वसनीय माने संगठन है, उसका जो निष्कर्ष है वो ये है कि बिहार ड्राई स्टेट है, यहाँ शराबबंदी लागू है। महाराष्ट्र जो है ड्राई स्टेट नहीं है, वहाँ शराब बिकता है, लेकिन महाराष्ट्र से ज़्यादा खपत जो है बिहार में शराब की है। और राष्ट्रीय औसत जो है, आप खोजिए गूगल में जाके शराब पीने वालों की राष्ट्रीय औसत क्या है, तो 14.6 है।
और यहाँ 15% लोग पी रहे हैं, राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा लोग शराबबंदी के बावजूद। कहाँ है शराबबंदी भाई? खामखा लोग जेल में बंद हैं, खामखा जो है सारा काम छोड़ करके पुलिसिया काम जो अपराध को पकड़ना, अपराधी को मैंने पकड़ना और अपराध को नियंत्रित करना, ये ख़त्म है पुलिस का काम। पुलिस इसी काम में लगी हुई है और रोज़ रोज़ जो है एक से एक बड़ी बड़ी घटनाएं जो है हो रही हैं। बिहार के राजधानी में कोई ऐसा दिन है जिस दिन हत्या की खबर नहीं आती है? उस पर आप समीक्षा बैठक नहीं कर रहे हैं और शराब पर आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कोई होने वाला नहीं है। नीतीश जी कमज़ोर आदमी हैं और कमज़ोर आदमी कोई कदम उठाता है और उसको पता चल भी जाता है कि कदम जो है गलत दिशा में उठा है, वापस लेने में वो डरता है। क्यों डरता है? उसको लगता है कि अगर वापस लेंगे तो लोग कहेगा कि देखिए साहब ये लोग हमारी आलोचना करेंगे, हमारा उपहास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। अरे ये अपहास और मजाक की बात है? ये राज्य का सवाल है, 12 करोड़ जनता का सवाल है, गरीब लोगों का सवाल है। उनके लिए वही मजबूत आदमी होगा, कदम बढ़ाने के बाद उसको एहसास होता है कि नहीं साहब गलत दिशा में कदम जा रहा है, पीछे हटाता है। इसकी परवाह नहीं करता है कि कौन हमारी आलोचना कर रहा है और कौन हमारी प्रशंसा कर रहा है। एक सवाल है, क्या आप लोग बड़े अधिकारी पर सवाल उठा रहे थे, क्या वजह है? क्योंकि शराबबंदी में जब से कार्रवाई हुई है तो छोटे पुलिसकर्मी पे हुआ है, सिपाही पे हुआ है। ये सवाल तेजस्वी ने उठाया है। क्यों, क्या वजह है जो बड़े अधिकारी पर ही कुछ बोलने से? वजह जो है क्या हम बताएं भाई? वो तो दूसरे की बात छोड़िए, कैबिनेट मिनिस्टर के भाई के ऊपर सवाल उठा, तेजस्वी ने उसके बारे में भी सवाल उठाया। आपने क्या किया अभी तक? उनके स्कूल से पकड़ाया, ट्रक में शराब गया, हेडमास्टर ने लिखित सूचना दी पुलिस को। क्या कार्रवाई की आपने भाई? मुजफ्फरपुर में कोई एसपी थे किसी समय में, उनके ऊपर जो है आरोप लगा, उसमें आईजी स्तर के पदाधिकारी ने जांच किया, जांच में उस एसपी की संलिप्तता पाई गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए ये जो कहा जाता है कि सुशासन है, यहाँ जो है किसी को फंसाया और किसी को ये नहीं किया जाता, ये डायलॉग है, क्या नाम है ये नीतीश कुमार की सरकार का, ये डायलॉग है, डायलॉग से अधिक कुछ नहीं है। जो कानून है वो कानून जो है जान नहीं होता है, उसमें किताब में लिखी हुई इबारत है। कानून का जो इस्तेमाल करने वाला है वो अगर इस्तेमाल करेगा तब जो है कानून में जान आएगा, नहीं तो किताब में लिखा हुआ निर्जीव चीज़ है। तो कानून का इस्तेमाल जो है वो सरकार कर रही है कि नहीं, ये देखने की बात है। तो इसलिए चुन चुन के हो रहा है। गरीब जो है सिपाही है, गरीब हौलदार है, हमारे पिताजी माने सिपाहियों के नेता रहे हैं, पुलिस के सिपाही से पुलिस मंत्री बने हैं, हमारा छोटा भाई जो है अभी पुलिस के सिपाही से रिटायर किया है। तो इसलिए उसी स्तर के लोगों पर कार्रवाई हो रही है, किसी एसपी पर, किसी डीएसपी पर तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। एक अंतिम छोटा सवाल है, जब शराबबंदी हुई थी आप लोग साथ में थे, तमाम दलों के समर्थन प्राप्त था, क्या लगता है वो दिन आ गए हैं जब सभी दलों को बुलाकर नीतीश कुमार को चर्चा करनी चाहिए इस पर? एकदम निश्चित रूप से करनी चाहिए, ये निश्चित रूप से करनी चाहिए। ये विधायक लोग मांग कर रहे हैं, शराबबंदी जो है मैंने बिना मतलब के है। इनका क्या नाम है, सुशील सिंह औरंगाबाद का जो है एमपी है, उसने कहा था। यहाँ संजय जायसवाल जो है वो उन्होंने इस सवाल को उठाया, कहा कि इस पर इसकी समीक्षा बैठक होनी चाहिए। कहीं से कोई मतलब नहीं है, सबके लिए सब एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ और नीतीश कुमार जी एक तरफ, नीतीश कुमार की जिद जो है एक तरफ। इस तरह से सरकार नहीं चलती है, इस तरह से राजनीति नहीं होती है। कह रहे हैं, आज हमने देखा इनके प्रवक्ताओं का बयान, उन लोगों ने कहा नीतीश जी जो निर्णय लेते हैं पीछे नहीं हटते। तो नीतीश जी ने तो असेंबली में निर्णय लिया था कि फिर हम आपके पास जाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे, ये तो निर्णय लिया था नीतीश जी ने, तो कैसे चलेगा भैया? वो तो बड़ा निर्णय था। ये छोटी छोटी निर्णय की बात ये लोग कर रहे हैं, ये तो बहुत ही बड़ा निर्णय था उनका उस समय जो है, जो जिस समय उन्होंने एक घोषणा की थी उस समय उनकी एक राष्ट्रीय छवि बनी थी और उस छवि में लोग प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे थे, भावी प्रधानमंत्री का। और क्या हुआ भाई? तो फिर कहाँ पुनः मुझको गए, वो तो धराशायी हो गई उनकी छवि। इसलिए ये जो बयान दिलवाते रहते हैं और लोग बयान देते हैं, इतिहास इस बात को दर्ज नहीं करेगा। इतिहास दर्ज करेगा वही जो असेंबली में आपने घोषणा किया था कि हम जो है मिट्टी में मिल जाएंगे
और इतिहास यही कहेगा कि जिस आदमी में संभावना थी कि जो प्रधानमंत्री हो सकता था, वो जो है मिट्टी में मिल गया। इस छवि को, इस तरह का आत्मघाती कदम जो है राजनीति में किसी ने नहीं उठाया होगा जिस तरह का आत्मघाती कदम नीतीश कुमार ने उठाया था। तो बिल्कुल वो समय आ गया है जब तमाम दलों के साथ नीतीश कुमार को बैठकर शराबबंदी पर एक बार चर्चा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सवाल सहयोगी हो, विपक्ष के नेता हो, विपक्ष के तमाम दल हो, सवाल शराबबंदी पे उठा रहे हैं, ये वही दल है जो कभी शराबबंदी पर अपना समर्थन दिया था। फिलहाल के लिए हेडलाइंस बिहार के साथ, नमस्कार।